हाँ भाई, मुझे लगा कुछ कहा है स्कूल वालों ने पेपर। हाँ, चैप्टर 7 का नाम क्या है बेटा जी? रिवेन्यू। क्या ढूंढ कर कोई कोई भी जाने दिया यूट्यूब पे पढ़ो तो ऑलरेडी देख ऑलरेडी इसकी सुन लो। देखिए मतलब वैसे भी 144 पिक्सल पे देखनी होती है। ब्लर कहाँ से है? सही तो है। देखिए हमें साफ करो ना। अब भाई देखो दीदी। अभी भी वही आ रही है। नहीं अब बढ़िया हो गई। अब बढ़िया है? हां ठीक है अनिल? एक बार पोस्ट करो तो पता लगेगा। चल ध्यान आ रहे हो। मैं तो आऊंगी बाबू, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कोई शक्ल लगा तुम थोड़ी। रिवेन्यू नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। तुम्हें दिख रहा है ना वैसे यहाँ पे? आपको तो दिख रहा है ना हर्ष? लॉस हो जाएगा भी ऐसे बच्चों का। चलिए, चैप्टर 7 का नाम क्या है बेटा जी? रिवेन्यू। ठीक है जी, इधर कॉन्सेंट्रेट करिएगा सार्थक। व्हाट इज रिवेन्यू? जो यूनिट्स को हम क्या करते हैं यार? प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद इन यूनिट्स को हम क्या करते हैं? सेल। तो जब हम सेल करते हैं उस टाइम जो हम कमाते हैं उसको हम युवराज क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवेन्यू? अर्निंग्स अर्न बाय सेलिंग द यूनिट। ये चैप्टर आज पूरा याद करके यहीं से जाना है, तो इसलिए इधर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। व्हाट इज रिवेन्यू? अर्निंग्स अर्न बाय सेलिंग द यूनिट्स इज कॉल्ड एज रिवेन्यू। 3 प्रकार के रेवेन्यू होते हैं तनिषा, कौन कौन से? टीआर, एआर, एमआर। व्हाट इज टीआर? टोटल रेवेन्यू। एआर एवरेज रेवेन्यू। एमआर मार्जिन। जो सारी यूनिट्स को सेल करके आता है टोटल, जो पर यूनिट आता है एवरेज, और जो नेट एडिशनल आता है मार्जिन। जो रिलेशन होता है इधर देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टीआर, एआर और एमआर, वो कितनी मार्केट्स में होता है? दो। कौन सी दो? परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वो रिलेशन 2 मार्केट्स में होता है, एक परफेक्ट में और दूसरा किस में होता है? इम्परफेक्ट में। अगर हम बात करें परफेक्ट मार्केट की आरएल, तो परफेक्ट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें नंबर 1 प्राइस हमेशा क्या रहता है? फिक्स। आप मेरे साथ बोलोगे, बताओ। प्राइस हमेशा क्या रहता है? फिक्स। किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट एग्जिस्ट नहीं करता। और आरएम जो इसमें इंडस्ट्री होती है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था, वो प्राइस की क्या होती है? मेकर। और जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर। ठीक है जी, तो उसमें प्राइस फिक्स रहता है। अगर हम दीक्षा इसकी बात करें तो यहाँ पे प्राइस क्या होता रहता है? वेल्थ। आप लोग बोल भी सकते हैं चुप रहने की बजाय, बोलो आरएम। यहाँ पे प्राइस क्या होता है? वेल्थ। और यहाँ पर इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे फर्म ही प्राइस की क्या होती है? मेकर। और फर्म ही क्या होती है? टेकर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं इसका स्केड्यूल बनाऊं, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर मैं इसका स्केड्यूल बनाऊं तो मान लो ये है क्वांटिटी, ये है टीआर, ये रहा एआर, ये रहा एमआर। आई गेस वीडियो में भी सब आ ही रहा होगा, बोर्ड फिलहाल है। टीआर, एआर, एमआर कुणाल बताएंगे। तो ये क्वांटिटी है, टीआर है, एआर है, एमआर है। इस मार्केट में अपन किसी भी टाइप का कोई डिस्काउंट एग्जिस्ट नहीं करता। आनंद बताओ, अगर एक यूनिट मैंने 100 रुपए की बेची तो 2 कितने की जाएगी? 3 यूनिट 300 की, 4 यूनिट 500। 3 यूनिट 300 की और 4 यूनिट कितने की जाएगी? यानी किसी भी टाइप का कोई भी डिस्काउंट एग्जिस्ट नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गई क्लास? इधर देखो, जब हम एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाय 1 कितना हो गया? 100। 200 डिवाइड बाय 2 100। और जब एमआर निकालेंगे वो भी 100 ही आएगा। तो इस मार्केट की ये रिलेशनशिप होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे टीआर जो है वो हमेशा क्या रहता है? इंक्रीजिंग। आप बोलेंगे मेरे साथ, टीआर हमेशा क्या रहता है? इंक्रीजिंग। एआर क्या रहता है युवराज? कांस्टेंट। साथ ही एमआर क्या रहता है? कांस्टेंट। और एआर और एमआर दोनों एक दूसरे के इक्वल। किसी को कोई डाउट है पूरी क्लास में? टेस्ट चैप्टर का कोई डाउट पूछना चाहते हो? कॉस्ट और रेवेन्यू का एक साथ है, अभी बताती हूँ। इधर देखो, अगला आता है हर्ष डायग्राम। अब जब हम बात करते हैं डायग्राम की, अब ध्यान से देखो, जब आप डायग्राम बनाओगे इधर क्या क्या लिखोगे युवराज? टीआर, एआर, एमआर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? क्वांटिटी। आप बनाओ, आप 2 मिनट में बना लोगे। आपने क्या बोला था कि टीआर हमेशा कैसा होता है? इंक्रीजिंग। ऐसे ही बोला था ना? तो यहाँ से जाएगा,
कभी फॉल भी होगा, नहीं। बस बढ़ेगा। तो टीआर हमेशा मान्य इंक्रीजिंग होगा और कभी भी फॉल नहीं होगा। एआर के बारे में बोलो। AR दोनों एक ही पे होंगे। एआर क्या रहता है, कांस्टेंट। एमआर क्या रहता है, और दोनों एक दूसरे के। तो हमें दो लाइनें नहीं बनानी, हमें सिर्फ युवराज एक ही बनानी है। यही एआर है और यही एमआर, क्योंकि दोनों 100 ही है, तो एआर और एमआर दोनों इक्वल होते हैं। अगर बेटा जी एआर भी कांस्टेंट होता और एमआर भी कांस्टेंट होता और दोनों एक दूसरे के इक्वल ना होते, तो मैं यहाँ पे कितनी लाइनें ड्रॉ करती, दो। बट फिलहाल एक लाइन से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एआर भी कांस्टेंट होता है, एमआर भी कांस्टेंट होता है, और जो एआर होता है तेजस, वो एमआर के बराबर होता है। तो जब इक्वल होता है तो एक ही लाइन से आपका काम हो चल जाएगा। जाएगा। ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन खत्म। पूछने वाले ने इसमें कुछ इम्परफेक्ट पर बढ़े। चलो अब इम्परफेक्ट की बात करते हैं। क्या होता है अमन इम्परफेक्ट कंपटीशन? जिस मार्केट में प्राइस क्या करता है, वेरी, और फर्म ही मेकर होती है, फर्म ही टेकर होती है, इंडस्ट्री नाम की कोई भी चीज नहीं होती। वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करते हैं। कौन अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है? फर्म। अब एक बार आप बोलो, कौन अपना प्राइस खुद डिसाइड करता है? फर्म। अच्छा, इसमें क्या होता है अमन? उसमें चेंज नहीं कर सकते। उसमें होता क्या है, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस की मेकर होती है, फर्म टेकर होती है। तो क्या फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है? नहीं। कौन डिसाइड करता है? तो इसलिए फर्म उस प्राइस को चेंज, शाबाश। अरे ना बोल नहीं रहे कुछ। इम्परफेक्ट में क्या होता है, प्राइस क्या होता रहता है, वेरी, क्योंकि फर्म अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है, तो वो उसको फ्लक्चुएट करते रहते हैं और वो इसमें डिस्काउंट भी देते हैं। पेट्रोल किसका एग्जाम्पल है? और गोल्ड वाली मार्केट, तो इसका एग्जाम्पल हो गया पेट्रोल, गोल्ड वगैरह, और इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि शैम्पू है, सब्जी वाला एक्सेट्रा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब इधर कॉन्सेंट्रेट करना। अगर बेटा जी मैं इसका स्केड्यूल बनाऊं, अब बिल्कुल अटेंशन पे करो, कुछ चीज नहीं आ रही होगी तो आप बता दीजिएगा। अगर हम स्केड्यूल ड्रॉ करते हैं तनीषा, ये है क्वांटिटी, टीआर, एआर, एम। पहले आप मुझे बताओ, क्या इस मार्केट में डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज यस, डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से सुनो, मान लो मैंने एक यूनिट बेची 4 रुपीज की, 40। एक सेकेंड दीजिएगा मुझको। हाँ भाई बताओ, एक यूनिट हमने कितने की बेची हमें? 40। तो 2 आयरन कितने की बनती है? क्वेश्चन सुना, 2 कितने की बनती है? 80। अगर एक 40 की गई तो 2 80 की बनती है, लेकिन सामने वाला आपको डिस्काउंट देगा। जो डिस्काउंट आयरन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा था, वो डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे आपके मजे ही मजे, क्योंकि अगर एक यूनिट 40 की है तो 2 यूनिट 80 की बनती है, बट सेलर आपको उस केस में डिस्काउंट देगा। और मान लेते हैं कि सेलर ने आपको 2 यूनिट्स 80 की बजाय 75 पे दे दी। कितने की दे दी भाई? 75। 3 यूनिट्स बताओ कितने की बनती है? 120। तो उसने आपको 120 की बजाय कितने की दे दी? 100 में दे दी। और 4 यूनिट्स में उसने आपको कितने की दे दी? 100। इसमें कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बाय 2 गेट 3, आपने ऐसी स्कीम्स भी देखी होगी, क्योंकि कंपनी 2 में ही अपनी 500 की कॉस्ट को क्या कर लेगी? कवर अप। क्योंकि 2 आप खरीद रहे हो, साथ में आयरन वो आपको 3 क्या दे रही है? फ्री दे रही है। अट्रैक्टिव ऑफर है, 2 खरीदोगे 3 मिलेंगे, तो टोटल आप युवराज कितनी यूनिट्स खरीदोगे? 5। तो जब आप वो 2 के पैसे दोगे तो कंपनी अपनी 500 की कॉस्ट उसमें निकाल लेगी। ऐसा किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है इस मार्केट में कि जैसे आप 5 यूनिट्स ले रहे हो और वो आपको 4 से भी सस्ती पड़ रही है। ऐसा मैं आपको बताती हूँ कब होता है। आपने मार्केट में ये एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर सर आप और ज्यादा ले लोगे तो आपको और कम रेट लगेगा, है ना? इतना तो आपको 4 ही पड़ रही है, 5 तो आपको और सस्ती पड़ेगी, बट आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो कंपनियां ऐसी स्कीम्स भी निकालती है। मतलब इम्परफेक्ट के अंदर आपको हर प्रकार की मार्केट देखने को मिलेगी। जब किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता तब भी वो अपने रेवेन्यू को बिल्कुल गिरा देता है कि बस उसकी चीज बिक जाए। तो इस मार्केट में ऐसा भी होता है। अगर हम एवरेज रेवेन्यू निकालें युवराज, आप निकाल के बताएंगे, तो 40 डिवाइड बाय 1 आयरन कितना हो गया? हमने अपने स्केड्यूल में ऐसी वैल्यूज रखी है जिससे कि हम आपको सारी स्थिति बता पाए। हर्ष, यहाँ तक की स्थिति तो आपको पता ही थी, पर मुझे आपको 2 सिचुएशंस और बतानी थी आयरन की। एक तो आपको अगर 3 100 में मिल रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बंदा 4 भी 100 में दे दे।
बिना कुछ पैसे ऐड करे। ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 5 लो तो आपको 100 से भी सस्ती पड़े, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आप मतलब हर तरीके का इसमें मार्केट में एग्जिस्ट करता है। एंड अगर हम AR निकालते हैं तो तनिषा के 40 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया? अगला करो, अब जल्दबाजी। 37.5। अगला बोलो 25। अगला बोलेंगे सही है, 0.5 नहीं आएगा, बोलाओ फिर 5 × 5 30। हाँ ठीक है, 6 × 5 = 30। ठीक है जी, 16 हो गया। हर्ष आप MR निकाल के दिखाओ, पहले का कितना आएगा? पहले का तो होता नहीं। अब 75 - 40 35। अगला 25। अगला क्लियर है मेरी सारी सिचुएशन? तीनों डायग्राम्स आपने देख लिए हैं, TRB, ARB, MRB। यहाँ तक कोई डाउट है? ये TR, AR, MR जो है युवराज, प्लीज सुनिए क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये TR है, ये AR है, ये MR है। TR जो होता है वो हर प्रकार के सिचुएशन में होता है। जैसे अगर 1 40 का है, 2 यूनिट्स कितने की बनती है तनिषा? 80 की। उसने आपको 5 रुपए कम लगाई। 3 यूनिट्स जो है वो 120 की बनती है, बट उसने आपको 100 की लगाई। 4 भी उसने आपको 100 की लगा दी। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी स्कीम आ जाएगी कि आपको 5 जो है वो 4 से भी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फर्म का जो रोल है कुणाल प्राइस में, वो हर सबसे ज्यादा होता है। तो वो किसी भी तरीके की किसी भी लेवल पर जाकर आपको ऑफर, डिस्काउंट और स्कीम दे सकते हैं। क्लियर है युवराज यहाँ तक की स्टोरी? अब ये बताओ कि आपके आगे TRB है, ARB है, MRB है, इनके बारे में आप कुछ बता सकते हो? कैसा है TR? तसल्ली से देखो इसको। और ये लो मैं आपको TR कैसा है? पहले शुरू में पहले बढ़ रहा है, चलो फिर कांस्टेंट, शाबाश, फिर कांस्टेंट हो गया, और फिर मैक्सिमम यहाँ तक सही है सिचुएशन? अच्छा अगला बोलो मान्या, बोलो इसके वैल्यूज को देख के बोलो क्या दिख रहा है आपको? AR कैसा है? सही है दीक्षा। और MR कैसा है? पहले डिक्रीज हो रहा है, वेरी गुड। तो आप ये कह सकते हैं कि AR भी डिक्रीज हो रहा है, MR भी डिक्रीज हो रहा है, बट दोनों के डिक्रीज में फर्क है। जो MR डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होते होते नेगेटिव भी होगा, लेकिन AR डिक्रीज तो होगा पर युवराज कभी भी नेगेटिव नहीं। अगर इन्हीं तीनों बातों पे हम अपना डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, TR, AR, MR। वो परफेक्ट का है, नहीं वो डायग्राम नहीं, इसका कराया नहीं था डायग्राम नहीं है। स्केड्यूल तो कुछ भी रख लो, वैल्यू डजंट मैटर। स्केड्यूल की वैल्यू तो आप कुछ भी रख सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप 400, 750, 1000, 1800 कर लो, वैल्यू तो कुछ भी कर लो, बस हमें अपनी बात शो करनी है कि ऐसा होता है। कई बार हम बच्चा आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ये जो वैल्यू हम फेयर नोट्स में लिखेंगे आप इन्हीं को याद कर लो। कहीं वहां पे आप गलत वैल्यू ना लिख दो, हो सकता है आपका AR फॉल ही नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, आप मतलब कभी कुछ कर देते हो ना तुम चमत्कार सा, और मान लो MR नेगेटिव ही नहीं जा रहा। तो इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो वैल्यूज हमने ली है वो काफी आसान है, तो जब आप पेपर देने जाओ तो इनको याद कर लेना कि ऐसी वैल्यूज होती है। कई बार ऐसा ना हो कि रखने के चक्कर में आप कोई गलत वैल्यू रख लो, लॉजिक लगा के रखनी पड़ेगी वैल्यूज, रख कुछ भी सकते हैं। क्लियर है युवराज? अब इधर आ जाओ। अगर हम कुणाल TR का डायग्राम बनवाएंगे, आप ये नहीं पूछा मैंने, पूछा शुरू में क्या करना है इसका। शुरू में TR कैसा होगा? सही है। उसके बाद आ गया, सही है। अब जो आपने कहा मैंने वो कर दिया। ये दीक्षा किसका डायग्राम हो गया? कोई डाउट नहीं है? अब कौन आएगा भाई? थोड़ा नींद वाइज खोल लो, पेपर अगले महीने। अगला कौन सा आएगा? AR। अब AR डिक्रीज तो होगा, ये बताओ कि डिक्रीज होते होते नीचे जाएगा कि नहीं? नीचे ले जाओ, लाइन से नीचे नहीं, बोलो भाई नहीं, लाइन तक, लाइन को टच करा दूं? हाँ टच करा देंगे तो 0 हो जाएगा, AR तो 0 भी नहीं होता, तो ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। ये किसका डायग्राम है? AR। शाबाश। अब कौन आएगा वंशिका? MR टच भी होगा, क्लियर है? हमारे पास टोटल कितने डायग्राम्स हैं? 2। ध्यान से देखो बाबू इधर कितने डायग्राम। हाँ
टोटल कितने डायग्राम्स है? 3। कौन कौन से 3? TR, AR, M। अब एक सवाल है हर्ष, रिलेशनशिप कितने लोगों के बीच में होती है? 2। 3 के बीच में तो नहीं होती। और यहाँ पे हमें क्या बताना है आर्यन? रिलेशन। तो हम 3 के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम 2 रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे। हम वो 2 रिलेशनशिप दीक्षा इम्परफेक्ट में तो पढ़ रहे हैं आर्यन, इधर आ जाओ, हो गया मजाक, लेकिन परफेक्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि परफेक्ट में जो AR की वैल्यू थी सेम वैल्यू किसकी थी बच्चे का? MR। तो हमारे पास कितने डायग्राम बने थे? 2। अब तुम हंस लिए, अब बात सुनो। परफेक्ट में कितने डायग्राम बने थे कुणाल? 2। तो हमें अलग अलग रिलेशनशिप बताने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे कितने डायग्राम है? 3। तो हमें रिलेशनशिप 2 बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहली रिलेशनशिप होगी हर्ष, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला रिलेशन होगा रिलेशन बिटवीन TR एंड MR। पहला कौन सा हो गया हर्ष? रिलेशन बिटवीन TR एंड MR। और अगला हम ले लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। तो हमने इन 3 को 2 में बांट दिया। कौन कौन से 2 अमर? AR MR और दूसरा बोलो TR MR। तो पहला कौन सा है? AR एंड MR और दूसरा कौन सा है? TR। क्लियर? ऐसा हमने क्यों किया है आर्यन? क्योंकि रिलेशनशिप 2 की होती है। यहाँ पे क्यों नहीं किया था ऐसा? दीदी क्योंकि 2 की थी, पर यहाँ तो 3 चीजें थी ना, TR, AR और MR। पर AR और MR दोनों एक दूसरे के बोलो, AR और MR दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो जब इक्वल थे तो फिर बात ही खत्म हो गई थी, इसलिए हमने रिलेशनशिप को ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया, 2 में ही हमारी कहानी खत्म हो गई। पर यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि TR अलग है, AR अलग है, MR अलग है, तो इसलिए हमें 2 रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे। TR MR का एक हो गया, AR MR का एक हो गया। क्लियर है युवराज? TR और MR के बीच में रिलेशनशिप युवराज आप बताएंगे, सोच के बताइएगा। देखो ध्यान से देख लो, शुरू में TR क्या हो रहा है? बढ़ता है। MR उस टाइम क्या कर रहा होता है? फॉल। लिख दे इसको, पहला पॉइंट। शुरू में TR बढ़ रहा होता है और MR फॉल कर रहा होता है। क्या आप कुछ इसमें टिप्पणी करना चाहेंगे कि पॉजिटिव फॉल कर रहा होता है या नेगेटिव फॉल कर रहा होता है? भाई साहब अभी तो लिख रहा है इसको, इधर देखो कहाँ बैग बुक पैक कर रहे तुम, क्लास चल रही। अच्छा वो लगा तुम चले जाओगे बीच में से। इधर देखो, TR बढ़ेगा अगर तो MR फॉल करेगा। ये बताओ कि पॉजिटिव फॉल करेगा या नेगेटिव? तो MR कैसे फॉल करेगा? पॉजिटिव। अगली बात बताओ आर्यन, जब आर्यन TR क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और वहां जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। उस टाइम पे हर MR क्या होगा? 0। क्लियर है सर तक? तो जब TR कांस्टेंट होके मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे MR 0। फिर तीसरी बात बताओ, उसके बाद TR क्या होना शुरू करेगा? दीक्षा उसके बाद TR फॉल करेगा तो MR क्या हो जाएगा? युवराज क्लियर है तीनों बातें? तो तीनों बातें आर्यन एक बार बोलो। जब शुरू में TR क्या करेगा? बढ़ेगा तो MR पॉजिटिव फॉल करेगा, फिर TR मैक्सिमम MR 0, फिर TR फॉल करेगा और MR नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वहां पे TR बढ़ता है और फॉल तो करता ही नहीं है, और AR MR दोनों इक्वल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। तो वहां ज्यादा बातें नहीं है चर्चा करने के लिए, पर यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए कि TR बढ़ता है, MR पॉजिटिव फॉल करता है, फिर TR मैक्सिमम हो जाता है, MR 0 हो जाता है, फिर TR फॉल करता है और MR क्या हो जाता है? नेगेटिव। अगर हम बोले अमर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, तो सबसे पहली बात आप उनकी शुरुआत देखो। शुरू में दोनों क्या है तनीषा? शुरू में दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, शुरू में दोनों आर्यन क्या है? इक्वल। आर्यन ध्यान से देखना, मैं इधर आ जाती हूँ। अब देखो इसको, शुरू में दोनों क्या है तेजस? इक्वल। उसके बाद युवराज क्या हो रहा है? दोनों फॉल कर रहे हैं। AR भी फॉल कर रहा है, MR भी फॉल कर रहा है। कौन नेगेटिव जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है? ठीक है, पर हम इस बात को ऐसे नहीं लिखते कि MR जा रहा है नेगेटिव, AR नहीं जा रहा है, वो इट डजंट साउंड्स गुड। तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा जी कि MR फॉल्स, बहुत अच्छे से इस लाइन को रट लेना, MR फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ AR। क्या लिखा आर्यन मैंने? आ जाओ बाबू, क्लास चल रही है अभी। बोलो युवराज, MR फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ AR। क्या मतलब है इस बात का कि MR AR से तेजी फॉल कर रहा है, इसलिए दोनों ने, हाँ बताती हूँ,
दोनों ने फॉल करना एक साथ शुरू करा था, पर एमआर इतनी तेज फॉल कर रहा है कि वो फॉल करते करते नेगेटिव हो गया, बट एआर उतनी तेज फॉल नहीं करता, इसलिए वो नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? तो उस बात को लिखेंगे कैसे आ रहे हैं कि एआर फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ एमआर फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ एआर। क्लियर? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर कि जब टीआर बढ़ता है एमआर पॉजिटिव फॉल करता है, जब टीआर मैक्सिमम हो जाता है एमआर 0 हो जाता है, जब टीआर फॉल करता है एमआर नेगेटिव हो जाता है। आप क्लास में हो, बताओ फिर। शुरू में एआर और एमआर दोनों क्या होते हैं, फिर एआर भी फॉल करता है, एमआर फॉल्स ट्वाइस द रेट ऑफ एआर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर। क्लियर है? आप कॉपी में पूरा पैटर्न नोट करिए, जो जो आपकी कॉपी में नहीं है। ये पूरा चैप्टर है बोर्ड पर, खत्म नहीं। ये हो गया आपने कहा था कि लास्ट एक दिन खत्म हो जाएगा। आपने आज 2 क्लास खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया चैप्टर। तो छुट्टी कर लो ना फिर। अब हम लिख रहे हैं, अभी छुट्टी मत करो, लिखना तो करेंगे, छुट्टी भी होगी जीवन में कभी ना कभी। अभी वही जीवन इंपॉर्टेंट बात बची होगी अभी। हाँ वे छोटी थी, ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, Almost खत्म नहीं हुआ। समझ गए तुम? तो आदत सी है।